अस्सलाम वालेकुम। एक बड़ी दिलचस्प खबर सामने आई है। सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन की वजह से जहाज़ का पूरा अमला मुअत्तल कर दिया जाता है। किसी एयरलाइन या इदारे के लिए अपना तशख़्ख़ुस और इमेज को बहाल और अच्छे तरीके से कायम रखना कितना ज़रूरी और अहम होता है, ये आज की इस वीडियो में शायद सबसे ज़्यादा नुमायाँ चीज़ होगी। और हैरानकुन बात है कि सिर्फ एक मोबाइल के लिए पूरे अमले को उसकी नौकरी से हटा देना, ये एक बहुत बड़ी बात है। उसके साथ एक ख़तरे की बात यह है कि हवाई सफ़र आखिर और कितने गैर महफूज होंगे? क्या लोगों की जान से भी खेला जाएगा? और वो फ़िज़ाई अमले के अरकान जो इस किस्म के काम कर रहे हैं, अगर ये मुस्तक़बिल में दहशतगर्दों के हत्थे चढ़ गए लालच में, तो क्या करेंगे? तो जनाब अली, आपको जो स्टोरी सुना रहे हैं, ये इंडोनेशिया से ऑस्ट्रेलिया जाने वाली एक इंडोनेशिया की प्राइवेट एयरलाइन है। गरुदा इंडोनेशियन एयरलाइन फ़्लाइट नंबर GA176 जो कि जा रही थी जकार्ता से मेलबोर्न के लिए, और उसके अंदर एक मुसाफिर सवार थे जिनका नाम माइकल तजिंद्रा था। माइकल तजिंद्रा पहले जो अपनी सीट पे बैठे तो उन्होंने उसके सामने जो पॉकेट होती है वहाँ पे अपना एक मोबाइल रख दिया। उसके बाद वो शायद अपनी सीट से उठ के लेबॉर्ट्री के लिए गए या कहीं और चले गए, और वापस जब अपनी सीट पे आए तो उनका मोबाइल फ़ोन उधर नहीं था। और उन्होंने फ़ौरी तौर पे बताया केबिन क्रू को कि मेरा मोबाइल फ़ोन चोरी हो चुका है। उन्होंने तलाश करने की कोशिश की लेकिन मोबाइल फ़ोन ना मिल सका। जब जहाज़ अपनी मंज़िल पे पहुंच जाता है, लैंड कर जाता है, तो उसके बाद जो आईफ़ोन के अंदर फ़ीचर्स होते हैं फाइंड माई लोकेशन या मोबाइल के, तो उसके तहत जब इस मुसाफिर ने उसका डाटा निकाला तो वो एक ऐसे होटल का डाटा आया था जिसके अंदर इस एयरलाइन के केबिन क्रू के ठहरने के इंतज़ाम होते हैं। तो उसे फ़ौरी तौर पे ये पता चल गया कि मेरा मोबाइल फ़ोन यकीनी तौर पे एयर होस्टेस या केबिन के क्रू जो हैं उनमें से किसी एक ने चुराया है और उसकी लोकेशन वहाँ शो हो रही है। ये जो तहकीकात थी या ये जो लोकेशन थी, ये जब दी गई इन्वेस्टिगेशन इदारों को, तो उन्होंने फ़ौरी तौर पे जहाज़ के अमले को गिल्टी पाया और मुअत्तल कर दिया। ये मुसाफिर जो हैं माइकल साहब, जो ये कहते हैं कि मेरे लिए ये मोबाइल फ़ोन ये बड़ा मसला नहीं है। मोबाइल फ़ोन इन लोगों ने आखिरकार वो किसी दरिया में फेंक दिया है, वो तो नहीं मिला, लेकिन मेरे लिए ज़्यादा अहम ये है कि मुसाफ़िरों की सलामती कैसे मुमकिन होगी। ये एयर होस्टेस या केबिन क्रू जो भी होते हैं, ये एक मोबाइल फ़ोन के लिए अगर बददयानत हो सकते हैं, तो ये अगर किसी टेररिस्ट ग्रुप के हत्थे चढ़ गए तो फिर ये क्या करेंगे? ये जनाब अली मुसाफिरों को जो खाना दे रहे हैं, अगर उसमें ही कुछ मिला दें तो मुसाफिरों की सलामती कहाँ गई? और ऐसा वाक़या एक हो भी चुका है। एयर इंडिया की एक फ़्लाइट थी जिसके अंदर कई मुसाफिर खाना खाने की वजह से उनकी हालत ख़राब हो गई, इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ी जहाज़ को कि मुसाफिर कहीं मर ना जाएँ। अब उसके अंदर ये कहीं नहीं बात आई कि केबिन क्रू ने कोई चीज़ मिलाई है या कुछ भी किया है, लेकिन खाने में कोई बड़ा ख़राबी और ब्लंडर किया गया था जिसकी वजह से कई मुसाफिर जो हैं वो शदीद बीमार हो गए दौरान परवाज़ ही। तो ये जो बात है ये सिर्फ़ एक मोबाइल फ़ोन की नहीं है, पिछले 1 साल में ऐसे कई वाक़यात हुए हैं और लोगों के मोबाइल फ़ोन या जो कीमती चीज़ें हैं वो मिली भी हैं। सवाल यहाँ पे बददयानती का है कि जो एयर होस्टेस या केबिन क्रू के अफ़राद होते हैं, ये इनके एक भरोसे के ऊपर तो सारा चलते हैं। जहाज़ के अंदर कोई ऐसी कोई चीज़ रह जानी, कोई छोड़ देनी या कोई उसके अंदर ख़राबी करना, वो तो पूरी फ़्लाइट को तबाह कर सकता है। लेकिन अगर ये एक मोबाइल फ़ोन के लिए बदनीयत हो सकते हैं, तो फिर अगर इसके ऊपर इनको कोई और लालच दे के कोई इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक और गैर कानूनी काम करवाने के लिए ऑफ़र करे, तो क्या ये लोग रुक जाएँगे? इंडोनेशिया ये साल इंडोनेशिया के लिए अच्छा नहीं रहा, क्योंकि हमने पहले वो हज की वीडियोस भी बनाई, तो हज पे भी बहुत से इनके इल्लीगल कामों में मुलव्विस लोग भी पकड़े गए। और अब गरुदा इंडोनेशियन एयरलाइन की भी एक बहुत बड़ी खबर आई है, और फ्लाइट चूँकि जकार्ता से मेलबोर्न के लिए थी, तो इसलिए ये ऑस्ट्रेलियन मीडिया पे भी इस खबर का खूब जिक्र हुआ। लिहाजा भाई साहब, अपनी सिर्फ सीट बेल्ट ही ना बांधिए हवाई सफ़र में, बल्कि अपनी जेबों की ज़िपें भी बंद रखिए और अपने जो ध्यान के खाने हैं उनको खुले रखिए, ताकि आपका मोबाइल फ़ोन, आपकी कोई भी चीज़ वो गायब ना हो जाए, क्योंकि अगर एक दफ़ा गायब हुई तो दोबारा जल्दी वो मिलती नहीं है।